अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। बेलगाम शहर से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर कोल्हापुर शहर है। वैसे कोल्हापुर शहर की अपनी तारीख रही है, इसे शाहू नगरी भी कहा जाता है और शाहू महाराज के शहर में कभी कोई पहले मजहबी फसादात की तारीख नहीं रही। पर जिस तरह मुल्क के हालात बदलते गए तो अब नफरत का असर या तो फिर नफरत का जहर यहाँ भी देखने को मिल रहा है। हाल ही में सिद्धार्थ नगर इलाके में एक वारदात पेश आई। राजे बागसवार फुटबॉल क्लब के 31वें फाउंडेशन डे के इजलास के दौरान ये वारदात पेश आई। इजलास के लिए सड़क पर फ्लेक्स, बैनर, पोस्टर और तेज आवाज वाला साउंड सिस्टम लगाया गया था, जिससे कुछ मुकामी आवाम को परेशानी हो रही थी। कुछ लोगों ने इस पर एतराज भी जताया, जिसके बाद बहस शुरू हुई। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों फरीकों ने एक दूसरे पर पत्थर फेंकना शुरू किया। इस तशद्दुद में 2 कारों और एक टेम्पो में भी आग लगा दी गई और 6 से 9 दीगर गाड़ियों को जैसे ऑटो और पार्क की गई कारों में तोड़फोड़ की गई। कम से कम 10 लोग शदीद जख्मी हुए, जिनमें 4 पुलिस वाले भी शामिल हैं। तमाम जख्मियों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती किया गया। इत्तेहाद न्यूज़ ने वहां के जिम्मेदारान से बात की तो बताया गया कि कुछ नौजवानों ने डीजे लगाकर जुलूस भी निकाला और दिगर समाज के लोगों को परेशान भी किया। खैर, फिलहाल माहौल में तनाव है और 150 के करीब नौजवानों पर मुकदमे दर्ज किए जा चुके और कुछ अफरादों को हिरासत में लेने की भी बात सामने आई। कुल इसकी वजह जानने की कोशिश की तो मालूम यही हुआ कि डीजे ही फसाद की जड़ थी। यकीनन हराम कामों के नतीजे कभी अच्छे बरामद नहीं होते। दूसरे क्या कर रहे हैं उसे हमें कुछ लेना देना नहीं है। जब तुम्हारी तहजीब इसकी इजाजत नहीं देती तो रुकना चाहिए। वैसे देखा जाए तो कोल्हापुर में मुसलमानों की तादाद बिल्कुल कम है। जैसा हमने पहले भी कहा कि शाहू महाराज की इस नगरी में कभी मजहबी तफरका नहीं हुआ करता था। आपको एक और बात से आगाह कर दूं कि ये जो फिलहाल टकराव हुआ है ये दलितों के साथ पेश आया। पर आज बात कुछ और करनी है। डीजे को लेकर बेलगाम में भी कुछ जमात वालों ने पाबंदी की मांग की है और कोशिशें भी जारी हैं कि इस मिलाद के मौके पर डीजे न लगाया जाए। पुलिस भी अपना काम कर लिया, लेकिन पुलिस अपनी तरफ से इस तरह पूरी तरह से पाबंदी नहीं लगा सकती, क्योंकि एक समाज अगर डीजे लगा रहा है तो दूसरे समाज पर पाबंदी का हुक्म नहीं दिया जा सकता। अब तो तकरीबन जयंती त्योहारों में डीजे खुलकर बजाया जा रहा है। पर क्या ये तमाम मामले मुसलमानों के लिए ठीक है? क्या दिगर समाज में डीजे का इस्तेमाल किया जा रहा है तो मुसलमान भी इसे अपने लिए फख्र का मुकाम समझेंगे या फिर ईर्ष्या करते हुए बजाएंगे? क्योंकि डीजे गाना बजाना इस्लामी तहजीब का हिस्सा नहीं है। पर कुछ अजीब भी लोग दलीलें देते हुए देखने को मिला कि आप मोबाइल क्यों इस्तेमाल करते हो, टीवी क्यों इस्तेमाल करते हो वगैरह कई सारी चीजें हैं जिसे लेकर इस डीजे को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। ये बड़ा शर्मनाक ही कह सकते हैं। खैर, मुझे कुछ लोगों ने फोन के जरिए कहा कि डीजे पर भी आप कुछ कहिए। यकीनन हमने इससे पहले भी डीजे की नहुसत पर वीडियो बनाया। खैर, अब जब कोल्हापुर का वाकया ताजा है और इसमें किसका नुकसान हुआ होगा बोलने की जरूरत नहीं। तादाद में अगर देखा जाए तो बेलगाम शहर में मुसलमानों की तादाद ज्यादा है। पर बात तादाद या मुकाबले की नहीं है, बल्कि हमारी तालीमात, हमारी तहजीब क्या इसकी इजाजत देती है। और अब तो खास तौर से इस वक्त का मिलाद 1500वां कहा जा रहा है। नबी की पैदाइश को 1500 साल हो चुके हैं। आखिर हम किस दिशा में जा रहे हैं? आखिर हमने अपने अखलाक को कहां छोड़ रखा है जो दिगर समाज बिल्कुल हमसे दूरियां बना रहे हैं? क्या नबी की यौम पैदाइश पर डीजे बजाया जाएगा जिसे मेरे नबी ने सख्त मनाही की थी? खासकर नौजवानों में इसकी नहुसत ज्यादा देखी जा रही है। कोल्हापुर की जमात के लोगों ने बताया कि महज कुछ नौजवानों की जिद की वजह से तमाम माशरे को शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है और साथ में कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ रहा है। जब बच्चे हवालात में बैठते हैं तो वालिदैन ही बड़े लोगों या जिम्मेदारों के हाथ पांव जोड़ते फिरते रहते हैं। पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। भाजपा संग नफरत की सीढ़ियों के जरिए हमेशा सत्ता की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। दलितों को भी अब हिंदू बनाकर एक समाज के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। जहां तमाम सिस्टम ही हमारे खिलाफ हो रहा हो, ऐसे वक्त में मामूली शरारत की कीमत भी पूरे समाज को भुगतनी पड़ सकती है। हराम कामों में बरकत नहीं होती। आप जाति क्या कर रहे हैं ये एक अलग बात है, लेकिन जब कोई इज्तिमाई अमल इस तरह का किया जाता है तो इसकी नहुसत की कीमत भी पूरे समाज को चुकानी पड़ती है। हराम कामों में बरकत नहीं होती। भले कुछ गांजा मारकर बहादुर होने का वक्त या एहसास इन्हें आ सकता है, लेकिन दीन के मुजाहिद और नशेड़ी फसादी में हमेशा कयामत तक का फर्क रहेगा। दीन की खातिर जद्दोजहद करने वाले का मर्तबा ही अलग होता है और यही तारीख हमें हमारे असलाफ ने दी है। तुम तादाद में नहीं बल्कि तकवे में कितना मुकाम हासिल किए हो, इस पर फतह का दारोमदार रहता है। आप समाज में किसी को नीचा दिखाने के बजाय अखलाक की ऊंचाइयों से सामने वाले का दिल जीतने का सबक दिया जाए।
عیش پرست اور نفس کی غلام قوم کبھی تاریخ نہیں لکھا کرتی، بلکہ اس سرزمین پر فتنے ہی برپا کر سکتی ہے، اور یہ کسی کلمہ گو کا سیوا نہیں ہو سکتا۔ فرقہ پرست مسلمانوں پر نظر رکھے ہوئے ہے، چھوٹی سی غلطی کو اتنا بڑا کیا جائے گا کہ زمین آسمان ایک کر کے اس ملک کی زمین کو تنگ کیا جائے گا، اور کی بھی جا رہی ہے۔ پر موجودہ دور کے کچھ نوجوانوں میں نہ تو صبر ہے اور نہ ہی خدا کا شکر کرنے کی صلاحیت ہے، اور نہ ہی حالات کا انہیں علم ہے۔ انہیں لگتا ہے کچھ فیصلے مجبوری میں یا ڈر کر لیے جاتے ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ بیلگام شہر نے بھی فسادات کی ایک لمبی تاریخ دیکھی ہے، جلتے دکانات، جلتے مکانات، مرتے لوگ دیکھے ہیں، سالوں سال بے وجہ جیلوں میں ڈال کر نوجوانوں کی جوانیوں کو برباد ہوتے دیکھا ہے۔ پہلے کے مقابلے میں حالات اور بھی سخت ہوئے ہیں، پر وہی اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے جسے بھی بیان کرنا ضروری ہے، کسی طرح کی ہمارے اندر منصوبہ بندی ہمارے درمیان دیکھی نہیں جاتی۔ خیر، کولہاپور کے حالات کے مد نظر یہی بات رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ڈی جے ہماری تہذیب کا حصہ نہیں ہے، نہ ہی اس قوم کو کسی طرح کا فائدہ ڈی جے سے ہو سکتا ہے۔ ناچنے گانے والی قوم کم سے کم مسلمان تو نہیں ہو سکتی، اگر کوئی دلیل کے ساتھ ثابت کرنا چاہے تو یقیناً کر سکتا ہے۔ پورے دیش میں جہاں ایک طرفہ نشانے پر جو قوم ہے تو وہ مسلمان ہے، پر کیا اس کا احساس اس قوم کے نوجوانوں کو ہے؟ ڈی جے پر ناچنا، اور ایسے وقت میں جب غزہ کے مسلمان بھوک سے تڑپ تڑپ کر مر رہے ہو، بھارت میں ہزاروں گھروں پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہو، مسجدوں پر بھگوا پرچم لہرایا جا رہا ہو، وقف کے نام پر مسلمانوں کے اداروں کی، تنظیموں کی، مدرسوں کی زمینوں کو چھین لیا جا رہا ہو، گوشت کے نام پر موب لنچنگ کی جا رہی ہو، کروڑوں روپے بیف ایکسپورٹ کر کے کوئی اور کما رہا ہے، کاروبار، تجارت، دکانوں کا بائیکاٹ کرنے کا کھلے عام اعلان کیا جا رہا ہے، کسی مسلمان کو گھر نہ دینے کی بات امیروں کی جانب سے کھلے عام کی جا رہی ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں متحد ہو کر آنے والے حالات کا جائزہ لینا چاہیے، پر نہیں، ایسے وقت میں ڈی جے پر ناچ گانا کر کے میلاد کا جشن منانے والوں کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ آخر مرنے کے بعد کا تصور تو صرف مسلمانوں میں ہی ہے، تو پھر ڈی جے کا شوق رکھنے والے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جواب دہی کا خوف کیوں نہیں رکھتے؟ آخر کہاں جا رہے ہیں؟ اور جن نوجوانوں کے ہاتھ میں ملت کا مستقبل ہونا چاہیے، اگر ان کے قدم نشے کے دھت میں ڈی جے پر تھرکتے ہو تو کیا اسلامی مجاہد کی سوچ تک پہنچ پائیں گے؟ لہٰذا کولہاپور کے فساد سے ایک اور سبق سیکھنے کی ضرورت ہے، اور قوم کے نوجوانوں کو تمام برائیوں سے دور رکھنے کی ہم سب مل کر اشد کوشش کریں، ورنہ وہ ناچ رہے ہیں ان کی دیگر سماج یا ڈی جے لگا رہے ہیں، اسی کو بنیاد بنا کر ہم بھی اسی روش کو اختیار کریں گے تو اس سماج کی تباہی کو روکا نہیں جا سکتا۔ اتنا ضرور۔ آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں۔ اتحاد میں دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔